अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कहिए कैसे मिजाज हैं? बखैर व आफ़ियत? एवरीथिंग इज़ ओके, गुड। नाज़रीन, फ़िल्म एक बहुत अच्छी तफरीह थी और उसमें जो मेन चीज़ थी, जिसे कहते हैं ना कि मुझे एक डायरेक्टर ने कहा, मलिक यूनुस जिन्होंने मौला जट बनाई थी पहले वाली, उन्होंने कहा कि मैडम फ़िल्म तो होती है एक चीज़ बनी हुई, मतलब एक उसने डिश की मिसाल दी, और ये जो होती है गाने होते हैं, ये फ़िल्मों की स्वीट डिश होती है। तो मेरे जहन में हो कि वाकई स्वीट डिश, मैं जब भी किसी 5 स्टार होटल में जाती हूँ तो मैं खाना चाहे कम खाऊं, लेकिन मैं सारी स्वीट डिशेस ट्राई करने की कोशिश करती हूँ, तो मुश्किल से 2-3 खाई जाती हैं, क्योंकि वो कलरफुल होती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। इसी तरह जो गाने हैं वो अपने अंदर एक अट्रैक्शन रखते हैं, और गाना मेलोडियस हो, परफॉर्मर अच्छा हो, अच्छी तरह से वेल परफॉर्म गाना हो, म्यूज़िक डायरेक्शन अच्छी हो, अच्छा खूबसूरती से उसको कंपोज किया गया हो, तो वो फ़िल्म को 4 चांद लगा देता है। मेरी फ़िल्म बहिश्त, जिस पे आज आप ड्रामे उठा के देखें तो 90% आपको फ़िल्म बहिश्त नज़र आएगी, सास बहू का रिवायती झगड़ा। बहरहाल वो झगड़ा तो अपनी जगह चल रहा था, उसमें जो खूबसूरती थी वो थी म्यूज़िक की। रशीद अत्रे साहब, जिनको शायद मैंने देखा भी नहीं, मेरे आने से पहले वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन वो म्यूज़िक उस वक्त बना रहे थे जब मैं 7th क्लास की स्टूडेंट थी। मुझे रियाज शाही साहब ने बताया था कि भाई तो वो तो किनवीं च पढ़ती सी, मैं कहा जी अच्छा इस सन में। तो बहरहाल वो गाने उस फिल्म के सारे सुपरहिट थे, और मैडम नूरजहां और मेहदी हसन साहब की आवाज़ ने उनको सजा दिया था। उनमें वो किरणें फूटी हुस्न की और मौसीकी की के पूरी फिल्म को मुनव्वर कर दिया। यानी पहला गाना था, फिल्म का पहला नहीं, एक सुपर हिट होने की वजह से, एक तो मैं जो शायर कभी होता तेरा सेहरा कहता, चांद को चांद ना कहता तेरा चेहरा कहता। दूसरा गाना था कल तक जो कहते थे अपना, आज वही बेगाने हैं, बेगानों को अपना समझा, हम कैसे दीवाने थे। इसके अलावा सारे ही सुपरहिट गाने। अब एक गाना, क्यों पूछते हो क्या तुमसे कहूँ, मैं किस लिए जीता हूँ, ये तो गाना मरहूम आमिर लियाकत ने बहुत दफ़ा इसको मेंशन किया है कि मेरा फेवरेट गाना था, और गाकर भी सुनाया है। ये तमाम गाने सुपर हिट थे, बहुत अच्छे गाने थे। सितारों, मेरी रातों के सहारों, मोहब्बत की चमकती यादगारों, मैडम नूरजहां की आवाज़ में अमर हो गया ये गाना। लेकिन एक उस दौर के यंग लोगों ने भी गाना गाया था, वो था जो कि उस गाने की फरमाइशें कुछ ख़वातीन कर रही हैं, क्योंकि उस गाने में जो अपनी एक खूबसूरती और रोमांटिक एटमॉस्फेयर था, वो था कि यूं ही दिन कट जाए, यूं ही शाम ढल जाए, तुझे देखती रहूं मैं, यूं ही सामने बिठाए। यूं ही दिन कट जाए, यूं ही शाम ढल जाए। तस्लीम फ़ाज़ली साहब जो तकरीबन हर साल जब तक वो ज़िंदा रहे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, जब तक वो ज़िंदा रहे हर साल का अवार्ड बेस्ट सॉन्ग राइटर का उन्हीं को मिलता था। उनका ये लिखा हुआ गाना, यूं ही दिन कट जाए, यूं ही शाम ढल जाए, तुझे देखती रहूं मैं, यूं ही सामने बिठाए। क्या खूबसूरत तस्वीर कशी की है, क्या खूबसूरत मंजर। यानी इसमें बज़ाते ख़ुद एक सिचुएशन है कि तुझे देखती रहूं मैं, यूं ही सामने बिठाए। उसके बाद ये गाना भी आया जो उसी पैटर्न पे था, किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया, जी करे वेखदा रवां। तो बहरहाल ये गाना, बहुत सारी फरमाइशें आई हैं, ख़वातीन की फरमाइशें ज़्यादा आई हैं। एक ख़ातून है आबिदा मलिक शाहजी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आबिदा मलिक साहिबा ने, तो उनकी फरमाइश भी पूरी की जा रही है। जो जिस की फरमाइश याद आती है वो पूरी की जाती है। तो इस गाने की खूबसूरत लोकेशन, खूबसूरत सिचुएशन, इट्सेल्फ गाना कितना खूबसूरत है, यानी कि एक ख़ुद सपुर्दगी की
उन्होंने तस्वीर कशी की है कि तुझे देखती रहूं मैं यूं ही सामने बिठाए। तो ये गाना हमने शबाब स्टूडियो में पिक्चराइज़ किया था, और शबाब स्टूडियो में उस वक्त सांप भी होते थे। तो ये गाना पिक्चराइज़ हो रहा था, शॉट हो रहा था, क्योंकि बड़ा रोमांटिक गाना था। तो बैठ के दोनों गा रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद मेरी मुलाजमा थी, एक छोटी सी बच्ची थी, तो वो डर गई, आके कहती बाजी बाजी हप 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 हप। मैंने कहा हप क्या बाजी? हप इधर गया, हप इधर। फिर उन्होंने लोगों ने देखा कि सांप था। वो सांप नहीं कह पा रही थी, वो कह रही थी हप हप, ताड़े को लो हप लगे। मैं क्या, देखो कितना अच्छा, कितना शरीफ सांप था जो मेरे पास से गुज़र गया मुझे कुछ कहे बगैर। ये तो अल्लाह ताला की रहमत होती है कि आपके पास से सांप गुज़र जाए और आप महफूज हों, वरना एक जहर तो होता ही है ना सांप में। लेकिन आज की दुनिया में लोग ज़्यादा जहरीले हैं, डसते हैं तो पता भी नहीं चलता। इसी तरह श्रीलंका में मैं बैठी थी, एक पार्क टाइप था, बेंच था, और वहाँ पे तो इतनी ग्रीनरी, श्रीलंका में इतनी ग्रीनरी के बहुत ज़्यादा। तो बेंच पे बैठी मैं, पता नहीं कोई चीज़ देख रही थी कि क्या कर रही थी, मेरे पैरों से सांप निकल के चला गया। और तीसरा जो वाक़या ये सांप का हुआ है वो नॉर्दर्न एरिया में, नारायण में मैं बैठी, तो एक पत्थर हटाने लगी बैठने के लिए, शॉट हो रहा था। जब देखा तो वो कोड़ियों वाला रेटलिंग स्नेक जिसे कहते हैं, वो वहाँ पे उठाया। तो बहरहाल इतने लोग थे बेचारे सांप के, तो कमबख्ती आ गई, शामत आ गई, उन्होंने उसको वहीं पे ख़त्म कर दिया। वो भी इतना जहरीला सांप था कि अल्लाह ताला ने उससे मुझे महफूज रखा। फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मस्कत में मैं शो करने गई थी, स्टेज शो था, तो वहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग सो रहे थे उस रूम में। तो नीचे से ना दरवाज़े के नीचे गैप था इतना, तो वहाँ पे वो बिच्छू, स्कॉर्पियो और इस किस्म के सांप वगैरह आते रहते थे, वरना तो वो सारा एयर कंडीशन था। तो मैं सुबह सुबह उठी एक दफ़ा, तो मैंने कहा कि मुझे आदत है, मैं घड़ी देखती थी, तो मैंने जहाँ मेरे टैची वगैरह पड़े थे, चीज़ें पड़ी थी, मैंने वहाँ देखा नीचे ही पड़े थे। मैंने वहाँ से उठा के ना तो घड़ी में से टाइम देखना चाहा, तो मैंने बैग खोला अपना, उसमें से वॉच निकाली, और जब मैंने वॉच निकाली तो नींद में मुझे पता था तो कि सांप मैंने देख लिया है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि वो सांप था। जब मुझे एकदम होश आई कि सांप, इतना बड़ा सांप, इतने मतलब वो उस तरह कुंडली मारे बैठा था, इतना बड़ा सांप। घड़ी मैंने वहीं फेंकी और ज़ोर से मैंने हस्बैंड को जगाया, और वो ऐसा लम्हा था नाज़रीन कि मैं अपने आप को देख रही थी कि सारी रात सांप इस कमरे में रहा। मैं अपने आप को देख रही थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड पाशा साहब को देखा, मैंने उनको गौर से देखा कि इनका फेस ब्लू तो नहीं हो गया, इनके मुंह से झाग तो खुदा ना खास्ता कहीं सांप ने डस तो नहीं लिया। तो मैंने देखा कि वो बिल्कुल ठीक थे। मैंने कहा सांप सांप सांप। फिर मेरा टैची केस, वो लोग यूनिट के लोग सारे ठहरे हुए थे, उन्होंने टैची केस लेके बाहर फेंका और ढूंढा और खोल दिए सारे कपड़े। उसके बाद देखा तो वो उन्होंने मार के सांप को उसे स्टिक पे ऐसे करके दिखाया। अगर वो दौर वीडियो का होता तो आज वो वीडियो मैं आपसे शेयर करती। तो इस तरह हुआ। तो फिल्म बहिश्त के सेट पे इस गाने के दौरान यूं ही दिन कट जाए वाले में भी सांप मेरे पास से गुज़रा। तो बहरहाल ये गाना लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। इट वाज़ ए रोमांटिक सॉन्ग, बड़ा मोहब्बत वाला गाना और फिल्म की हाईलाइट था। और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये गाना। इस तरह बहुत सारे गाने, मैं जो शायर कभी होता तेरा सेरा कहता नाज़रीन, उसमें मैं एक मज़ेदार ख़वातीन को बात बताऊं कि उसमें जितनी ज्वेलरी पहनी हुई है दैट इज़ ऑल रियल ज्वेलरी। उस वक्त सिक्योरिटी सेफ्टी का इतना वो इशू नहीं था। मेरा अपना गार्ड मेरे साथ होता था, तो वो पूरी ज्वेलरी मैंने गोल्ड की पहनी। उसमें एक पर्टिकुलर बात थी, मेरा जी जाता था कि मैं अपनी सारी ज्वेलरी मैंने बैंक से निकाली, लॉकर से, और वो सारी ज्वेलरी दैट वाज ऑल रियल गोल्ड ज्वेलरी। कहिए मज़ा आया? रियली एंजॉयड।
थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। तो नेक्स्ट वीक फिर आपको लिए नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला कोई और मज़ेदार किस्से आपको सुनाऊंगी। होपफुली यू विल एंजॉय दैट। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। खुदा हाफिज़।